दो तरीके के रिवर्सल होते हैं, एक होता है रिमूविंग रिवर्सल और दूसरा होता है कंप्लीटली रिवर्सल। तो ये कंप्लीटली रिवर्सल हमको ऑलरेडी आइडिया दे रहा था कि मार्केट में कंप्लीटली रिवर्सल आने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या करा मार्केट ने, एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद फिर फॉलो थ्रू दिया। तो ये एक बुकिश तरीका है मार्केट के काम करने का। तो मार्केट क्या बुकिश तरीके से काम करता है? तो आमतौर पे नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाना तो नहीं चाह रहा है, लेकिन जबरदस्ती उसको जाना पड़ रहा है। फिर मार्केट यहाँ पे एक लिक्विडिटी लेता है और फाइनली लिक्विडिटी लेके ये ज्यादा पुल बैक कर देता है। जब मार्केट क्या है, स्ट्रांग होता है, तो वो इतने बड़े बड़े नीचे बैक नहीं लेता है। लिक्विडिटी लेने के बाद स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, ये लोअर लो बना के वापस यहीं पर होल्ड करके फिर क्या है, वापस से जोन पे जाके छोटा सा पुल बैक लेके ही कंटिन्यू होता है। ऐसा कब होता है? जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो। लेकिन ये बिहेवियर आपको क्या बता रहा है कि मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं था, मार्केट में अभी स्ट्रेंथ ही नहीं है ऊपर जाने की। और क्यों स्ट्रेंथ नहीं है वो बताता है ये नीचे का बिहेवियर, कि मार्केट ने कितनी बार लिक्विडिटी लिया। यहाँ पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी लिया था लोअर लो बना के, ठीक है। लोअर लो बनाया तो बहुत सारे सेलर्स आ गए होंगे, लेकिन मार्केट ने फौरन ही उन सेलर्स को निकाल भी तो दिया। फिर मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा सा नीचे का ब्रेकआउट देके और फिर फाइनली निकाल दिया। तो क्या इस मूव में निकाल नहीं दिया? और उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहीं से मार्केट कंटिन्यू कर देता है। तब ये जोन थोड़ा सा नीचे होगा उस टाइम जब ये ऐसा करोगा। हाँ, तो जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया ऊपर का, तो यहाँ पे आ जाएंगे बायर्स। तो मार्केट क्या किया, बायर्स को निकाल दिया। निकालने के बाद मार्केट बंद हो गया। अब अगले दिन मार्केट क्या कर रहा है, अगर इसको सही में ऊपर जाना होता तो कम से कम इस स्विंग का तो ब्रेकआउट देना चाहिए था, ताकि सेलर्स फिर से आए अच्छे खासे। ये वाले जो सेलर्स आए थे, क्या ये पूरे दिन में एब्जॉर्ब नहीं हो गए होंगे, निकल नहीं गए होंगे? क्या इन्होंने अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं कर दिया होगा यहाँ पे? तो सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे। लेकिन मार्केट क्या करता है, इन बायर्स को एंट्री दिलवा के रिमूव करता है, लेकिन फिर बंद हो जाता है। अगले दिन मार्केट खुल के यहीं से मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है बिना दोबारा लिक्विडिटी लिए। तो ये चीज मैं कल से परसों से आपको बता रहा था कि मुझे मार्केट में ऊपर में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। ग्रुप में भी आप देख सकते हो, मैं कंटिन्यू ग्रुप में ये बता रहा था आपको भी। यहाँ पर आप देखोगे जाना नहीं चाहता, फिर भी जाना पड़ रहा है। ये आप देखोगे, ये मैंने पहले ही दिया था कि मार्केट जाना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है उसको। तो क्यों ऐसा कर रहा था? क्योंकि मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बेस ही नहीं था। जब स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बेस नहीं होगा तो क्या मार्केट जा पाएगा ऊपर? नहीं जा पाएगा। मजबूरी में जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। और फिर फाइनली क्या हो गया ना, मार्केट आमतौर पे दो तरीके के ब्रेकआउट देता है, ठीक है। अगर यही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता तो मार्केट ने इस तरह से करता, सिर्फ रिमूविंग वाला वो देता। ब्रेकआउट के बाद कौन आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, तो उनको निकालता, हॉल्ट करता, फिर ऊपर जाता, जैसे कि यहाँ पे किया। ये रिमूविंग रिवर्सल किया, ठीक है, थोड़ा सा लोअर लो बनाया, हॉल्ट किया और ऊपर चला गया, ठीक है। इस तरह से रिमूविंग रिवर्सल होता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने कंप्लीटली रिवर्सल दे दिया। अब कंप्लीटली रिवर्सल का दूसरी निशानी है कि वो एग्जैक्ट सपोर्ट पर आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे आप कि मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट सपोर्ट पर आ रहा है। तो एग्जैक्ट सपोर्ट पर कौन लोग आते हैं, सपोर्ट पर बायर्स आते हैं। तो बायर्स लोग समझेंगे मार्केट इतना गिर गया है तो खरीदो, क्योंकि बायर्स को तो इतना ही मालूम होता है रिटेलर्स को कि सपोर्ट पर बाय किया जाता है, क्योंकि सपोर्ट से ऊपर जाता है मार्केट। तो वो लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, तो नीचे स्टॉप लॉस जमा हो जाएंगे और मार्केट नीचे आ जाएगा। अगर मार्केट को रिमूविंग रिवर्सल करना होता है तो उसको एग्जैक्ट तक आने की जरूरत नहीं होती, यहीं पर लोअर लो बना के होल्ड करके ऊपर चला जाता है। तो ये दो मूव आपको ध्यान में रखना है, ये एक रिमूविंग रिवर्सल और कंप्लीटली रिवर्सल के क्या क्या बिहेवियर होते हैं और कब करता है। आमतौर पे
रिमूविंग रिवर्सल कब करता है? जब मार्केट साइडवेज हो, इस तरह से लिक्विडिटी ले लिया हो, ठीक है, और बार बार थर्ड टाइम फोर्थ टाइम आ रहा हो, फर्स्ट टाइम सेकंड थर्ड टाइम फोर्थ टाइम। यहाँ क्या करा मार्केट, लग रहा होगा कि सेकंड टाइम, लेकिन ये पूरा एक ही टाइम माना जाएगा कि फर्स्ट टाइम में ही मार्केट क्या है, दे रहा है कोई अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाए, जैसे कि यहाँ पे किया। यहाँ पे मार्केट क्या किया, फर्स्ट टाइम आया, फिर वापस लिक्विडिटी लेके फिर आया, फिर वीकनेस शो किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया और रिमूव करके वापस ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली रिवर्सल बता रहा था कि मार्केट क्या है, एक तो स्लोली स्लोली आ रहा है, बिना सेलर्स को एंट्री दिए हुए, और रेसिस्टेंस पे थोड़ा सा पुल बैक लेके ब्रेकआउट दे देता है ऐसे डायरेक्टली, और उसके बाद कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है। तो ये दो रिवर्स पे आपको फोकस करना है अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है अच्छे से। तो इन दो रिवर्सल पे आपको वर्क करना पड़ेगा, इनके क्राइटेरियाज को देखना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा कब ये होता है और कब वो होता है। उससे क्या है, आपको अच्छी अच्छी ट्रेड्स पकड़ में आ जाएगी। जब आपको मालूम चल जाएगा कि ये रिमूविंग रिवर्सल है, कंप्लीटली रिवर्सल है, तो आप क्या करोगे, आप एग्जैक्ट सपोर्ट पे आके ये क्या बता रहा था, ये तो कंप्लीट रिवर्स हो चुका है, यानी अब क्या इतना ही जाएगा? नहीं, अब सपोर्ट पे क्या है, मार्केट हॉल्ट करेगा, और जैसे ही बहुत ज्यादा वीक हो जाए मार्केट, तो आपका डाउन ट्रेंड बन जाएगा रियल वाला। अब ये कितना जाए यहां से ये नहीं मालूम हमको, तो आपको एक अच्छा ट्रेड पकड़ में आ जाएगा। उसी तरह से रिमूविंग रिवर्सल में हमारा सेटअप बनता है, ठीक है, इस तरह से रिमूव करके फिर होल्ड करें तो वहां हमारा ऊपर का सेटअप बनता है। तो इस तरह से हम अपने सेटअप के बनने का वेट करते हैं, वो तभी कर पाएंगे जब हमको इन बिहेवियर्स के बारे में मालूम होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं ये पहले ही बता रहा था कि मार्केट क्या है, अच्छा खासा डाउनफॉल होने के बाद क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है। साइडवेज क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों तरफ स्टॉप लॉसेस मार्केट को दिखते हैं। यहाँ पर इतना सारा गिरने के बाद क्या है ना, ये देखो कितना अच्छा खासा गिरा है, तो हर कोई फॉर्मो में या फिर एक्सपेक्टेशन में दोनों तरफ का ट्रेड करता है। जब दोनों तरफ का ट्रेड करेगा तो मार्केट क्या करेगा, दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट करेंगे, यहाँ का भी कर देगा वहां का भी कर देगा। फिर मार्केट को थर्ड यहाँ का करना चाहिए था, तब ऊपर जाता, लेकिन मार्केट क्या है, यहीं से ऊपर चला गया। तो ये हमको ज्यादा अच्छा फील नहीं दे रहा था कि ये ज्यादा ऊपर जा पाएगा। फिर भी मार्केट 50% से ऊपर ही गया और फाइनली मार्केट वापस से नीचे आ गया, जो कि हमको पहले ही आइडिया था। तो जब आइडिया पहले ही हो जाए, डायरेक्शन का पहले ही मालूम हो जाए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पहले मालूम चल जाता है ना, तो फिर हम उसी हिसाब से सेटअप्स देखने लग जाते हैं। फिर अगर हमको हमारे डायरेक्शन के मुताबिक सेटअप मिल जाए, जैसे ये सपोर्ट पे इनवाइट कर रहा है, तो हम नीचे के अच्छे ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरह से होती है लॉजिकल ट्रेडिंग, लॉजिक के साथ ट्रेड। तो जब आप लॉजिक के साथ ट्रेड करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके जो लॉसेस है वो भी कम हो जाएंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।